जय श्री राम, जय श्री बालाजी। मेरा नाम ऋचा है। मैं आज आपको कुछ अनुभव बता रही हूँ अपने। तो ये बात है लगभग 2023 के अक्टूबर में, नवंबर में लगभग। मैं एक जगह जॉब करती थी, तो वहाँ पर ये सेल्स जॉब थी और उसमें टारगेट ना होने की वजह से ऐसा बोल करके अचानक से कुछ लोगों को रिमूव कर दिया था, हटा दिया था, निकाल दिया था। तो इससे मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी और कष्ट में थी। और फिर उसके बाद बाबा मेरी ज़िंदगी में थे तभी। वो 2023 में ही मार्च से कह सकते हैं कि वो मेरी ज़िंदगी में आए थे। वैसे तो हमेशा से होते हैं, बट हम समझ नहीं पाते ऊपर बाबा की कृपा को या किसी भी भगवान की कृपा को। बट जब हम कभी उनकी कृपा होती है तभी शायद हम उनकी कृपा को भी समझते हैं, उनके कृपा को अनुभव कर पाते हैं। तो फिर ये बात के अगर 2023 मार्च में लगभग हम लोग एक नए घर में शिफ्ट हुए थे किराए पर। और वहाँ पर मुझे एक रूम में अकेले डर लग रहा था सोने में। तो मैंने बाबा की फ़ोटो एक मंदिर से ला करके अपने रूम में रख दी थी। वहाँ पर रखने के बाद मुझे मैं नींद आ गई, मैं सो गई और वो वहीं पे फ़ोटो रखी रह गई। और इस बीच उसके बाद मुझे कभी कभी जब ऐसा लगता था तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं हनुमान चालीसा करूं, तो मेरे मन में आता था। तो मैं कभी भी सुबह दोपहर हो या शाम हो तो बस ऐसे ही बैठ के या खड़े होके कहीं भी कर लेती थी हनुमान चालीसा एक बार। और फिर ऐसा चलता रहा। और उस बीच हाँ, मेरी जॉब था, काम था, चल रहा था, बट वो उस समय छूटा हुआ था। तो फिर इसके बाद धीरे चलता रहा, कुछ महीने चले और मैं थोड़ा परेशान भी रहने लगी जॉब की वजह से कि मैं ढूंढ रही थी, मिल नहीं पा रही थी उस समय। और इसके बाद हनुमान बाबा से मैंने देखा कि वो फ़ोटो वहीं अलमारी में ध्यान मेरा गया कि रखी हुई है और उस पर धूल भी कुछ लग गई है। अब मुझे लगा कि मुझे इन्हें साफ़ करके मैंने एक अलमारी पे उन्हें अच्छे से रख दिया। फिर मैं जो चालीसा कभी भी पढ़ लेती थी वो मैं सुबह उठ करके नहा के पढ़ने लगी। और सुबह पढ़ने लगी, इसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने अगरबत्ती करने लगी। और इसी बीच मेरी एक जगह जॉब लगी और वहाँ पर मैंने काम करना स्टार्ट किया। फिर जहाँ पर मैं पहले करती थी वहीं से ही मुझे दोबारा से ऑफ़र आया और वहाँ पर भी मेरी लग गई। तो इस तरह 2 जॉब में एक साथ कुछ महीने, 1 महीना लगभग मैंने किया। और फिर उसके बाद मैंने पहली जॉब छोड़कर दूसरी कंटिन्यू किया। और ये 2023 में अक्टूबर महीने में नवंबर महीने में लगभग वहाँ पर ये कह कर के कि ये आपका टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है, तो कुछ लोगों को अचानक से निकाल दिया बिना किसी विदाउट एनी नोटिफिकेशन या ऐसा कुछ बताए हुए अचानक से निकाल दिया। तो इससे मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी उस समय वहाँ पर। तो फिर मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँ, और मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया और उससे बात करते हुए ये बताते हुए मैं रोने भी लगी। तो फिर उसने कहा कि ये तो होता रहता है, ठीक है, कुछ और देखो, दूसरा देखो। तो मेरे मन में उस समय पता नहीं क्यों ऐसा आया कि मैं किसी को, इंसान को क्यों बताऊं कि अपने दुख को। मेरे पास बजरंग बली है, हनुमान बाबा है, मैं बताऊं तो उनको बताऊं, ऐसा उस वक्त मेरे मन में आ रहा था। तो मैंने उनकी फ़ोटो के सामने मोबाइल पे और उनके सामने आके मंदिर में कहा और मंदिर भी चली गई तब मैं वहाँ पर। और इसके बाद मैं घर पे आ गई, प्रार्थना की और घर पर, उस समय तो ये मुझे इम्पॉसिबल सा लग रहा था कि दोबारा मिल सकता है। फिर मैं घर पर आ गई, कुछ दिन बीते और मैंने दोबारा उन लोगों को फ़ोन किया कि दोबारा मुझे ज्वाइन करवा लो कहीं और दूसरा में कुछ दे दो मिशंस। तो उन्होंने रिप्लाई नहीं में किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है, हम बताएंगे आपको। तो फिर इस तरह कुछ दिन बीतने के बाद मेरी निगेटिविटी और बढ़ने लगी और फिर मैंने हनुमान बाबा के सामने में आई और आकर के उसमें दुख था ज़्यादा, तो फिर इन्हीं के सामने आकर रोने लगी। और रोते रोते मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी। कितनी पढ़ी मुझे नहीं पता है, मैंने पढ़ी कुछ। और उसके बाद फिर मैंने उसी दिन सोचा कि मैं संकल्प लेती हूँ 7 दिन का, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का। और इस बीच आप मुझे कृपा करके एक जॉब दिला दें या वहाँ पर ही मिशन दिला दें। तो उसके बाद मैंने शुरू कर दिया। पहला दिन था हनुमान संकल्प का, पहला दिन मैंने 7 बार पढ़ ली
और उसके बाद फिर मैं शाम का समय था, मैं लेटी हुई थी 5-6 बजे। मेरा ध्यान अचानक से गया कि मुझे मिशंस नहीं मुझे मिशंस नहीं आ रहे या मुझे मेरे पास काम नहीं है उनका। तो अचानक से जो वहाँ की एचआर थी पुष्पा मित्रा, उनका कॉल उसी टाइम पे तुरंत ही कॉल आने लगा। तो मुझे अंदर से फील हुआ कि ये जो है मुझे मतलब ज्वाइनिंग के लिए बोल रही हैं। तो मैंने कॉल उठाया तो उन्होंने कहा कि आप एक नई अपॉर्चुनिटी आई है, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने कहा हाँ मैं फ्री हूँ और मैं कर सकती हूँ। और मैंने आके धन्यवाद कहा हनुमान बाबा को। और फिर मैंने दूसरे दिन उसकी ट्रेनिंग वगैरह थी, हमने ट्रेनिंग ली और उसे पास आउट करना था। तो इस बीच भी मेरे अंदर थोड़ा था कि कैसे होगा क्या होगा। और मैंने उस समय तैयारी तो की, बट एक क्वेश्चन था जिसकी वजह से मेरा रीटेस्ट हुआ। और रीटेस्ट होने के बाद में रीटेस्ट होने के बाद फाइनली हुआ। लेकिन इससे पहले, जब रीटेस्ट होने से पहले मुझे लग रहा था मेरे मन में कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। और मैंने एक क्वेश्चन उसमें सब कुछ तो सही किया लेकिन एक क्वेश्चन गलत बता दिया है मॉक में, तो अब कैसे होगा। तो मैंने इनसे आकर के हनुमान बाबा से बोला कि आप मुझे ना आप मुझे लंगूर बंदर के रूप में दिख जाना अगर आप मेरा करवा रहे हो तो। और मैंने ये बोल शाम की पूजा करके ये बोल करके जैसे ही मैं घर से, बगल में राम कथा हो रही थी वहाँ पर जाने के लिए निकली गेट खोलकर, वैसे ही सामने घर की छत पर ऊपर लंगूर बंदर एक बैठे हुए थे। तो मुझे देख करके लगा कि सच में सुनते हैं और इतनी जल्दी सुन लेते हैं कि मैंने अभी कहा और अभी जस्ट निकली और अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हाँ तुम्हारा हो रहा है। तो मैंने दर्शन किए और मैंने उनके लिए रोटी और गुड़ रखा जाके वहाँ पर, लेकिन उन्होंने घर के पास में मतलब ऊपर गेट के पास, पर उन्होंने आके लिया तो नहीं। फिर मैंने उनका दर्शन करके मैं चली गई थी रामकथा में। और वहाँ से आने के बाद फिर हमारा रीटेस्ट दूसरे दिन था, रीटेस्ट हमारा हुआ। तो रीटेस्ट में मुझे लग रहा था मैं पास होंगी कि नहीं होंगी, तो कुछ डाउट था। तो फाइनली फिर वो हो गया हनुमान बाबा की कृपा से। और हमने न्यू प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया और वहाँ पर हमने काम करना शुरू किया। वो क्योंकि न्यू न्यू था तो कुछ ही काम मिलता था, मिशंस हम कर रहे थे उसको। फिर भी मैं उनकी बाबा की कृपा मान रही थी कि चलो ठीक है, आपने जो दिया है आगे अच्छा ही करोगे। और फिर उसके बाद वहाँ से वो होने के बाद दूसरी मेरी जिस मिशन जो प्रोजेक्ट हमें पहले मिला हुआ था उस प्रोजेक्ट वो अच्छा चल रहा था और ये न्यू था तो अभी इतना अर्निंग इसमें कम थी। तो फिर वहाँ ये कुछ दिन चला और इसके बाद इन्होंने एक हफ्ते करीब और मीटिंग रखी वहाँ से। मैनेजर ने हमारे मीटिंग रख के उन्होंने बोला कि आप लोगों को, क्योंकि इसमें ये अभी न्यू है और वहाँ का जो क्लाइंट है हमारा वो अभी ये कंटिन्यू नहीं करा रहा है, आप लोगों ने पहले इसे पास किया है तो अब हम जो है आपको पुराने प्रोजेक्ट में दोबारा से इन कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट कर रहे थे उसी में इन कर रहे हैं। तो मैं दोबारा से उसमें चली गई, इन हो गई, यानी उनकी कृपा से। जहाँ से असंभव था, जो जो लोग कह रहे थे कि आप इसमें नहीं हो सकते, वहाँ पे दोबारा से इन्होंने करा दिया। मैं दोबारा से वहाँ करने लगी काम। और करने के बाद मेरी और उसी दिन मैंने शाम को बोला थैंक यू कि आप करा तो रहे हो, लेकिन आपको पता है कि वहाँ टारगेट होता है और वो टारगेट की वजह से ही निकाला था। तो कम से कम मिनिमम मैंने वहाँ पर था कि 3-4 कर लो, मतलब लीड कन्वर्ट करनी होती तो आप 3-4 सेल्स कर लो दिन भर की। तो मैंने इनसे बोला कम से कम 3 तो करा ही दिया करो, आपको पता है कि मैं मेहनत करती हूँ, उसमें काम करती हूँ, काफ़ी कॉलिंग करती हूँ। तो मैंने ऐसा बोला। और फिर दूसरे दिन, एक दिन तो नहीं हुआ, फिर दूसरे दिन पहले दिन 1-2 हुआ, फिर दूसरे दिन से मेरे पास मैंने देखा कि मेरे कन्वर्जन 2-3 घंटे के अंदर में ही 5-6 हो रहे हैं, 3-4 हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, मतलब दिन भर में 6-7-8 होने लगे। तो ये मेरे लिए बहुत ही चमत्कार की बात थी। और फिर उसके बाद एक दिन तो ऐसा आया कि जिस दिन 17 लीड कन्वर्ट हुई मैंने की, और जो कि इम्पॉसिबल है। जो वहाँ के टॉपर भी थे तो वो भी मुझे कॉल करके मतलब पूछ रहे हैं कि कैसे हो गया ये, कैसे आप कर रहे हो। 17 लीड एक दिन में मजाक नहीं होता है। कुछ लोग तो वहाँ ऐसे हैं जो महीने में 17 नहीं कर पाते, वो इनकी कृपा से इन्होंने एक दिन में 17 करा दिया। तो ऐसा चला कुछ महीने जॉब, मतलब ऐसी चलती रही जॉब। और अगर जॉब से रिलेटेड मैं अनुभव ये बता रही हूँ तो अभी रिसेंट में हुआ कि मुझे निकाल दिया था दोबारा से
मतलब रिमूव हो गया था, क्वालिटी इशू दे करके कुछ जैसा भी था। और फिर उसके बाद वहाँ पर मुझे लगा कि अब कैसे होगा, क्या होगा। और अब मतलब इन पर विश्वास है कि ठीक है यही करेंगे। अगर इन्होंने, मैंने करियर अपना इनके भरोसे छोड़ दिया है, अपना जीवन ही, तो अब ये करेंगे तो ठीक करेंगे। अगर इन्होंने निकाला है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा शायद उससे, या फिर अगर किसी वजह से हुआ भी है तो दोबारा से ऐड कराएंगे। तो ये यहाँ पर मैंने उन लोगों से बात की तो उन लोगों ने कहा नहीं, पॉसिबल नहीं है कि हम आपको वहाँ पर दोबारा ऐड कर सकें। तो मैंने 11 पेज राम राम नाम भी लिखा था, 108 बार हनुमान चालीसा भी करी थी, और मैंने प्रार्थना की थी इनसे। बाकी तो इन्हें देखना था, तो इस तरह से 10 15 20 3 हफ्ते लगभग बीत गए। और बाकी मैं और जगहों पर भी देख रही थी, तो अप्लाई कर रही थी साथ ही साथ। और इस बीच मैं बताना चाहूँगी कि नीम करोली बाबा का भी मेरी ज़िंदगी में प्रवेश हुआ है काफ़ी कुछ दिनों से या कुछ महीनों से। क्योंकि जब मेरे अंदर कोई विचार आता है, नेगेटिविटी आती है या कुछ होता है, तो वो उनसे रिलेटेड उनका मैं यूट्यूब पर या फेसबुक पर मैसेज आ जाता है कि धैर्य रखो, चिंता ना करो, या उस समय मैं जो सोच रही हूँ उससे रिलेटेड ही वो होता है। तो वहाँ पर इस बीच मैं काफ़ी कभी अगर निगेटिव किसी वजह से कभी दुखी हो भी जाती थी, तो उनका मैसेज आ जाता था कि धैर्य रखो, तुम्हें नौकरी मिलेगी, ऐसा कुछ। तो वहाँ से ऐसा होता था। और फिर फाइनली इस बीच मुझे एक न्यू जॉब भी मिली, और मेरा टेस्ट वगैरह सब कुछ इनकी कृपा से क्लियर हो गया, ज्वाइनिंग हो गई। काम मुझे शुरू करना था, जिस दिन काम कह सकते हैं शुरू ही करना था, तो उसी दिन मेरा जो पुराना काम था वहाँ से भी मुझे ऐड कर दिया, मिशन मुझे काम मिलने लगा, वहाँ से भी हो गया। तो बस ये है कि इनकी कृपा होती है तो बहुत ही ज़्यादा होती है, और वो करते हैं, हमारी सुनते हैं। तो ये मेरा जॉब से रिलेटेड अभी अनुभव था। और हाँ, मेरी एक ड्रीम जॉब भी है, आई होप कि वो भी बाबा जल्दी दिलाएंगे, तो मैं ज़रूर यहाँ शेयर करूँगी अपना अनुभव से रिलेटेड भी। और अभी इसके अलावा मैं कुछ और अनुभव है मेरे जो मैं बताना चाहती हूँ। मेरा छोटा भाई है, मेरे 3 भाई हैं, जिनमें सबसे छोटा भाई जो रोहित है, उससे अचानक से वो शाम को खबर आती है कि वो अस्पताल में एडमिट है और हम लोगों को बुलाया है। और मुझसे फ़ोन पर बात करके वो बहुत रो रहा था, तो मेरे मन में बहुत दुखी हुआ। और फिर हम मैं और पापा भागते हुए गए, और मेरे मन में राम नाम और हनुमान चालीसा ही चढ़ती थी, हनुमान चालीसा ही पढ़ते हुए मैं गई यहाँ से। अगर यहाँ से गए हम लोग अस्पताल में पहुँचे, तो वो दर्द में था, पता नहीं चल पाया कि क्या है। मतलब वहाँ का जो अटेंडेंट था उसने बताया कि स्टोन हो सकता है, आप लोग चेक करा लो। दूसरे दिन फिर स्टोन का चेक हुआ वहाँ पर, तो उससे पथरी निकली थी, 6 पॉइंट समथिंग की वो पथरी थी। और उसके बाद मैंने जब वो घर पर हम लोग उसे रात में ले करके आए थे प्राथमिक उपचार करा के, तो फिर मैंने उसे पूजा करने के बाद नासे रो घरे सब पीरा ऐसा बोल करके जल दे दिया था। और जल देने के बाद उसे मैं जल देती रही थी, कुछ दिन कंटिन्यूस जल दे रही थी। और वो दवा ले करके आए, ऑपरेशन का हो रहा था, तो मैंने कहा ठीक है बाबा, आप ऑपरेशन करा दो अच्छे से, लेकिन ठीक करा देना उसे। तो बाबा तो इतनी सुनते हैं कि उसने 1 हफ्ते भी लगभग दवा पूरी शायद नहीं खाई होगी, 1 हफ्ते लगभग उसने खाई। और फिर वो उसका ठीक हो गया था पेट दर्द वगैरह। तो वो ना तो दवा खाता था ना चेक ही कराने जा रहा। तो मैंने उसे डांट करके बोला कि जाके चेक करा के आए। तो उसका स्टोन वगैरह कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था वहाँ पर, और बिल्कुल ठीक हो गया था। यानी 1 हफ्ते से कम की ही दवा वो खाया था, या 1 हफ्ते की लगभग में ही उसकी पथरी सही हो गई। ये मेरा अनुभव है। और अभी मैं अपने पापा से रिलेटेड भी एक अनुभव बताना चाहती हूँ कि, तो पापा से रिलेटेड हम लोग अभी 2024 में नवंबर में वैष्णो माता देवी गए थे। और वो हम लोग वहाँ पर गए दर्शन के लिए। ये भी मेरी मानता थी वैष्णो देवी की। एक बार मेरा छोटा भाई जो सबसे वो खो गया था, मिल नहीं रहा था, तो मैंने वैष्णो माता से कहा था बुला लें, उसे भेज दें तो हम लोग आएंगे। तो काफ़ी सालों बाद हम लोग वहाँ इस मानता को पूरी करने पहुँच पाए बाबा की कृपा से। तो पहुँचे वहाँ पर हम लोग, और हम लोगों ने शाम को 8 बजे चढ़ाई वहाँ की शुरू की। और दूसरे दिन हम लोग यहाँ लगभग 2 ढाई 3 बजे नीचे उतर रहे थे, बस 1 डेढ़ 2 किलोमीटर रह गया था नीचे उतरने को। तभी पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई।
वो उनको जो है अ, वो भूल चुके थे कि वो कौन है क्या है। अचानक से चाय पी उन्होंने एक दुकान पे खड़े होकर, और अचानक से पीने के बाद वो पूछ मैं वो वापस से कह रहे मैं ऊपर जाऊंगा, मैं मुझे झाड़ू लानी है घर के लिए, मुझे कॉपी दे दो लिखना है, ऐसा बोलने लगे। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए कि कैसे करें क्या करें। तो हमारे भाइयों ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस आई वैष्णो माता की जो होती है। और इस बीच में बस सीताराम हनुमान राम राम और अपने बाबा को ही याद कर रही थी, हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। मैंने चालीसा पढ़ के फूंक मार के पापा को पानी भी दिया था, जल, तो जैसे उन्होंने पिया तो वो थोड़ा शांत हो गए थे। और फिर इसके बाद हम लोग लेकर के गए डिस्पेंसरी में, वहीं वैष्णो देवी की। तो वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया, रिफ़र कर दिया दूसरे हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर भी उन्होंने भी देखा, चेक किया, और उन्होंने भी रिफ़र कर दिया। और पापा को मतलब कि निकालना पड़ रहा था, वो स्ट्रेचर से निकाल के लिटाना बेड पर, फिर दोबारा से वहाँ पर ले जाना। और इसमें काफ़ी मतलब कि हमें दिक्कत भी हो रही थी और उन्हें भी। तो फिर दोबारा से हम लोग उनकी हालत ये नहीं थी कि वो चल भी सकें, और बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब थी, कंडीशन। फिर तीसरे हॉस्पिटल हम लोग पहुँचे। तीसरे हॉस्पिटल 15 किलोमीटर, और दूसरे हॉस्पिटल से वो 15 किलोमीटर करीब दूर था। वहाँ पर हम पहुँचे, वहाँ एम्बुलेंस से। तो वहाँ पर अभी इस बीच रास्ते में मेरा सीताराम हनुमान जाप तो चल ही रहा था। और मैंने बाबा से कहा अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज़ मुझे कहीं दिख जाओ। तो ये मैंने एम्बुलेंस के बाहर कार पे देखा कि दो कार में मुझे वो दिखे, जो ऊपर वहाँ पे टंगे होते हैं, वो वाले हनुमान बाबा मुझे 2 बार दिखे। तो मैंने कहा ठीक है, आप साथ हो तो फिर सब सही हो जाएगा। और फिर हम लोग वहाँ नारायण हॉस्पिटल में चले गए। नारायण हॉस्पिटल में इमरजेंसी में रखा, और वहाँ पर भी उन्हें ज़्यादा सुधार नहीं था तबीयत में, और धीरे धीरे हो रहा था। और वो भाग रहे थे, बीगो हटा रहे थे तो वहाँ से। लेकिन मैं जब डॉक्टर ने इसलिए मुझे वहाँ पास में बैठाया हुआ था कि मैं जब थी वहाँ तो वो थोड़ा शांत हो जाते थे, और इस बीच में लगातार हनुमान चालीसा ही बस पढ़ते जा रही थी उनके पास खड़े होकर के। और इसके मैं वहाँ पर सारे टेस्ट हुए, सारे टेस्ट ठीक थे। और करीब 10-11 बजे रात में वो थोड़ा सा ठीक नॉर्मल हो गए थे, सोने लगे थे। और सुबह वहाँ उनको बीपी हो गया था, करीब बीपी बहुत उनका हाई हो गया था, 170-80 हो गया था। ऑक्सीजन बहुत लो हो गई थी उनकी इस बीच। और इसी वजह 80 के करीब आ गई थी, 80 या 80 के करीब उनकी ऑक्सीजन हो गई थी। और बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, बुखार उनका 106 के ऊपर था, 107 हो गया था लगभग। तो इस वजह से वो सब उनको स्ट्रोक सा कह सकते हैं कि एक पड़ा था, दिमाग का दौरा सा पड़ गया था। हम लोग तब नहीं समझ पा रहे थे। और फिर उसके बाद इमरजेंसी से उन्हें वापस दूसरे वार्ड में एडमिट कर दिया, वार्ड में। वहाँ पर वो अंदर नहीं जाने देते मिलने के लिए। तो शाम को तो मैं रात में ऐसे ही लेट गई थी कहीं भाइयों के पास। फिर उसके बाद मैं सुबह उठ करके गार्ड के पास गई कि आप मुझे मिलने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, 6 बजे मिलने देंगे। तो फिर 6 बजे मैंने बोला तो कहीं अंदर किसी की डेथ हो चुकी है, अब अभी नहीं मिलने देंगे। तो थोड़ा सा मन में निगेटिविटी काफ़ी आ जाती है, कोई था भी नहीं उस समय साथ में बहुत ज़्यादा, 2 भाई थे मेरे छोटे बस। तो मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने बजरंग बाण लिया और मोबाइल में निकाला, वहीं बैठे बैठे मैंने 5 बार उसको पढ़ा, क्योंकि आसपास के जो उनके रिश्तेदार थे वो रो भी रहे थे। तो मेरे मन में कोई नेगेटिव विचार ना आए, इस वजह से मैंने 5 बार बजरंग बाण भी पढ़ा। और पढ़ने के बाद मैं थोड़ा फिर मैंने पूछा, तो गार्ड ने कहा ठीक है नाम बताओ अपना, मैं पूछ के देख के आता हूँ वो कैसे हैं। उसने मेरा नाम पूछा और वो गया वहाँ देखने उनके पापा को। तो उसने देख के आया तो बताया कि हाँ वो ठीक हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, याद है उन्हें, और घबराओ मत। तो हम लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए। फिर डॉक्टर आई वहाँ पर चेक करने के लिए 10-11 बजे लगभग सुबह में। तो उन्होंने देखा, और एक टेस्ट से बचा हुआ था, तो उसके लिए वो रोकना चाह रहे थे और 1-2 दिन और ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे थे बस उसी दिन। लेकिन उसी दिन हमारी ट्रेन भी थी, और पापा के मैं मिली उनसे, वो ठीक भी हो चुके थे लगभग, सब ठीक था। तो हमने रिफ़र करा लिया, और हम लोग शाम की ट्रेन से घर वापस की तरफ आ गए। तो इतना बड़ा था कि जम्मू में हम लोग थे, कटरा में, और हमारा घर यूपी में है। तो वहाँ पर हमारा कोई है भी नहीं।
और मैंने बोला था वहाँ पर डिस्पेंसरी में, जब पहले हॉस्पिटल में हम लोग गए थे, कि यहाँ पर तो हमारा मेरे आँखों में मेरे आंसू आ गए थे कि यहाँ पर तो हमारा कोई है भी नहीं, कौन कैसे क्या करेगा। तो वहाँ डिस्पेंसरी में पता नहीं किसने, बस मुझे आवाज़ याद है, किसने बोला था मुझे नहीं पता, कि जब कोई अपना जो मदद कर दे, जिस मुसीबत में जो मदद कर दे वही वो अपना होता है। तो ये था। और इसके बाद उन्होंने हनुमान बाबा की कृपा से वो ठीक हो गए। आने के बाद हम लोगों ने बस सर्दी जुकाम उनको हल्का था, खांसी तो उसी की दवा ली, बाकी और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है और अच्छे से हैं, काम कर रहे हैं, सब सही है। और हाँ, मेरा हॉस्पिटल में हम लोगों का 60,000 लगभग बिल भी बना था। तो हनुमान बाबा की कृपा से पैसे तो थे, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं देने दिए, क्योंकि वो वैष्णो देवी का ट्रस्ट होता है, क्योंकि हम लोग यात्रा के दौरान उनकी तबीयत खराब हुई थी, तो वो ट्रस्ट के थ्रू वहाँ पर बिल दिया गया उनका। और ये मेरा अनुभव रहा पापा से रिलेटेड। और इसके बाद मैं एक और अनुभव इधर भी अभी बताना चाह रही हूँ। अभी कुछ ही दिन हुआ था, तो मैंने वहाँ पर, मेरा भाई है राहुल, उसने वो मुझे बोला कि मेरे मुंह में वो खा नहीं पा रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा छाले हो गए हैं, तो मैं नहीं खा सकता। मैंने बोला सादा दाल चावल ले लो, उससे खा लो। तो उसने बोला कि नहीं, वो भी नहीं खा सकता, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। वो भी इधर बीच पूजा करता है बहुत ज़्यादा, हनुमान जी की। तो मैंने उससे कहा अच्छा तुम पूजा तो करते हो, तो उनसे बोलो ठीक कर देंगे। तो उसने कुछ बोला नहीं, और वो शाम को आया। तो 10-11 बजे रात में मैंने बाबा को प्रार्थना करके और फूंक मार करके उस जल में दे दिया। नासेरो घरे सपीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, ऐसा 3 बार बोलकर, राम राम बोलकर फूंक मार करके बाबा की प्रार्थना करके दे दिया। और जल दे दिया। देने के बाद सुबह में 10-11 बजे कम आया अपने स्कूल से, तो मैंने उसे नाश्ता दिया, सब्जी रोटी। और उसने जो है उससे खाने लगा। तो मैंने पूछा तुम्हारे छाले थे ना बहुत ज़्यादा, तुम खा नहीं पा रहे थे कुछ भी। तो उसने बोला मैं खा ले रहा हूँ, वो ठीक हो गया है पूरी तरीके से। तो ये भी एक उनकी बहुत बड़ी कृपा है, मेरा अनुभव रहा है कि उन्होंने छाला जो कि बहुत ज़्यादा था और तुरंत में ही ठीक कर दिया। रात में उसने जल पिया और सुबह में ही वो कड़वी एक तीखी सब्जी खा रहा है, रोटी खा रहा है। और मैंने एक बार सुंदरकांड में पढ़ती थी उधर बीच, तो सुंदरकांड कि मेरा अनुभव और है कि मैं सुंदरकांड पढ़ती थी। सुंदरकांड मैं मेरा उधर बीच मन हो रहा था कि हनुमान बाबा आप भोग जो मैं चढ़ा रही हूँ आपको, इसे आप खा लो और इसे ग्रहण कर लो। तो मैंने 2-3 दिन उन्हें मन में बोला था, लेकिन तब तो नहीं किया था। फिर उसके बाद मैंने एक दिन और मैंने शाम को सुंदरकांड शुरू किया पढ़ना, और उन्हें बोल करके कि आप खा लेना, ग्रहण कर लेना। मैं पढ़ने लगी, मैंने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में मेरा ध्यान गया उस पर, भोग पर। तो वहाँ पर मैंने मिश्री के दाने रखे थे, और जो रोज़ाना मैं रखती हूँ उससे उसके ज़्यादा ही मैंने उस दिन रखे थे। उस दिन मुझे याद है कि करीब लगभग 6-7 दाने ऐसे कुछ थे उसमें। और पूरे के पूरे वहाँ से नहीं थे, पूरा खाली था। वो दिया में रखा था मैंने, वो दिया पूरा खाली था, उसमें एक भी दाने नहीं थे। और कोई भी आके नहीं ले सकता, उस रूम में कोई आया भी नहीं था जल्दी। और वो ऊपर की तरफ है अलमारी, तो वहाँ मैं पूजा करती हूँ, तो सामने मैं ही खड़ी थी, कोई आ नहीं सकता। तो ये भी बाबा की कृपा रही बहुत बड़ी कि उन्होंने उसे ग्रहण कर लिया वहाँ पर। ये मेरा अनुभव है। और इसे पापा को जब मैं बताती हूँ तो वो तो विश्वास नहीं करते हैं, तो मैंने उस दिन वैसे किसी को बताया भी नहीं है मोस्टली। और जल्दी मैं बताती नहीं हूँ क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते। और ये मेरा अनुभव रहा। और भी बहुत सारे अनुभव हैं। मैं कह सकती हूँ कि जीवन में जो मेरा जो जीवन है वो हर पल उनका अनुभव ही मैं फील करती हूँ। और अभी जैसे कि जब मैंने स्टार्ट की थी पूजा, तो ऐसा हुआ था कि मेरा उस बीच मन नहीं लगता था। मुझे बहुत सारे निगेटिव विचार आते थे, भगवान के प्रति भी मुझे निगेटिव विचार आते थे कि, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि मुझे भगवान के प्रति ऐसा कैसे मैं सोच सकती हूँ। तो मैंने इनसे प्रार्थना की कि प्लीज़ मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक कर दो। तो इन्होंने फिर धीरे धीरे वो कब ठीक हो गया मुझे पता ही नहीं चला। तो आप उनकी शरण में रहो, भक्ति करो उनकी, और वो ज़रूर सुनते हैं। और हाँ, मैं एक और अनुभव अपना बताना चाह रही हूँ कि
मैं हम लोग बाबा की कृपा से इस 2024 में 17 दिसंबर को हमें वहाँ अयोध्या में बुलाया था। श्री हनुमानगढ़ी और राम जी मंदिर के दर्शन के लिए हम लोग जा रहे थे। सुबह की ट्रेन थी और मैं पूजा करने लगी। थोड़ा मुझे देर हो गई पूजा करने में। जो मैं सुबह पूजा करती हूँ वो मैं पूजा करने लगी और मुझे लगा कि अभी ये लोग अगर निकलने लगेंगे, बोलेंगे घर वाले, तो मैं पूजा को तो बीच मतलब जो मैं पूजा करती हूँ वो उसे मैं थोड़ा पहले ही कर लूँगी ख़त्म, और जो बचेगी तो मैं रास्ते में कर लूँगी। या मैं जैसे 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ सुबह, तो मैं कम पढ़ लूँगी और रास्ते में बाकी पढ़ लूँगी। तो लेकिन किसी ने कुछ ज़्यादा बोला नहीं कि चलो जल्दी है, और मैंने पूरी पूजा की। और तब मेरे पापा गुस्सा होने लगे कि तुम पूजा कर रहे हो, हम लोगों को देर हो रही है, अब तो समय निकल गया है। वो 7 बजे, मान लो कि 6:45 की ट्रेन थी, तो हम लोगों को 7 लगभग 6:45 की ट्रेन है, तो ये समझ लीजिए कि लगभग मान लीजिए वो 7 बजे की ट्रेन थी। तो हम लोगों को 5 से 10 मिनट ही था घर से निकलने के लिए, कि 10 मिनट पहले हम 6:50 लगभग हो रहा था और 7 बजे की ट्रेन है, ऐसा कुछ था। 10 मिनट ही था। तो मेरा भाई कह रहा है अब तुम लोग पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे, तुम लोग यहीं पर रहो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो। तो मैंने सब लोग चले और वहाँ पहुँचे तो वो ट्रेन वहीं पर खड़ी हुई थी करीब आधे घंटे यानी बाद ही, और हम लोगों के पहुँचते ही, ट्रेन पे चढ़ते ही ट्रेन चलने लगी। तो ये भी एक अनुभव है। तो अगर हम देखें तो बहुत सारे अनुभव हैं मेरी ज़िंदगी में। अगर मैं अभी 2-3 साल से, 2-2.5 साल से ही जुड़ी हुई हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे पास इतने सारे अनुभव हैं कि अगर मैं बताने बैठूँ तो बहुत समय बीत जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।